हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 में आप सभी का स्वागत है। ये पेड बैच है और हमारा सब्जेक्ट है होम साइंस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट होम साइंस ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए पेपर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और ये है पेपर 5 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम कब सर पे आ जाएगा कोई ये नहीं है, 1 से 2 माह आपका पास समय है। आप अगर रोज़ एक क्वेश्चन याद करते हैं तो आपको कम से कम 60 क्वेश्चन याद करना होगा और 60 क्वेश्चन याद करने के लिए कम से कम 2 माह समय लग जाएगा। उसमें आपको छठ है, दशहरा है, दीपावली है, सब कुछ आपको देखना होगा। तो इसी वजह से आप लोग रिलैक्स मत रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको टॉप करना है। और जो भी बच्चे इस बार पार्ट 3 ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा पड़ाव होता है कि अगर आपका पेपर पार्ट 1 सही नहीं गया है, पार्ट 2 सही नहीं गया है, लेकिन अगर आपका पार्ट 3 सही चला जाता है ना, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, उसी में सब नंबर मैनेज होता है। क्योंकि पार्ट 3 में आपको 4 गो ऑनर्स पेपर होता है और उस ऑनर्स पेपर का क्या होता है, नंबर जुड़ता है। पार्ट 2 में 2 गो पेपर दिए होंगे, पार्ट 1 में 2 पेपर दिए होंगे, है ना। तो ये 2 का ये, 2 ये और 4 ये, इस सब का 8 पेपर का नंबर आपको जुड़कर तब जाके मार्क्स बनता है। ठीक है, आप सब्सिडरी में कितना लाए हैं, आप हिंदी में कितना लाए हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता है 4 पेपर। ठीक है, और होता है जीएस। जीएस में आपको पास करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप जीएस में फेल कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा आप 4 गो ये सब्जेक्ट है ना, आप 4 में पास कर गए, ठीक है, और जीएस में अगर फेल कर गए, ठीक है, तो जीएस का आपको जीएस सहित आपको फिर अगले साल 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसीलिए जीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 20-20 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, है ना। चलिए, भाषा विकास से क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। इसको क्या करना है, इसके भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा सकता है कि भाषा विकास किसे कहते हैं, इसको क्या कारक है, इनको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, है ना, कौन से तत्व है जो इनको प्रभावित करते हैं, इनके कौन कौन से कारक हैं, इनके क्या प्रकार हैं, ये सब चीज़ें पूछे तो आपको घबराना ही नहीं है, आंसर यही देना है। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि आप जब भी आंसर लिखिए ना, तो जैसे ये भाषा विकास है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जहाँ तक आपको इंग्लिश अगर आता है तो आप इंग्लिश वर्ड का भी यूज कीजिए। ऐसे लगेगा कि हाँ बच्चा कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश मीडियम का है, या फिर एक होता है ना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के तो कॉपी चेक करते हुए एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ भाषा विकास भी लिखा और इसको इसका इंग्लिश भी मालूम है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, आप नहीं दिया रहेगा, आपको इंग्लिश अगर नहीं भी आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया रहता है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। ठीक है, तो जैसे पूछेगा भाषा विकास तो उसी के नीचे दिया होगा इंग्लिश में लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जैसे आप भाषा विकास का पॉइंट दीजिएगा, आप पोस्ट में करके लिख दीजिएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको कोनो याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसका इंग्लिश क्वेश्चन में भी दिया रहता है, तो उसमें से आप लिख कर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है ना। चलिए, और आपको आप जानते होंगे कि आपको ब्लू और ब्लैक 2 पेन लेके जाना है और उसी से आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलिए, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 मास में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो गया होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बोलता है, नहीं बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं उसको कुछ समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। लेकिन 10 माह के बाद बच्चा क्या, आप जो कुछ बोलते हैं पूछते हैं तो हाँ ये ऐसे ऐसे में क्या होता है, जवाब देने लगता है, माँ का आवाज़ पहचानने लगता है, पिता का आवाज़ पहचानने लगता है, घर के सदस्यों का आवाज़ पहचानने लगता है कि हाँ कौन बोल रहा है, कौन हमसे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, नोम चॉम्स्की ये एक राइटर हैं, अच्छे विद्वान भी हैं। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत के तहत क्या ये दिया है, इसके बारे में जानते हैं। नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित नीतिवादी सिद्धांत तर्क देती है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। यानी कि इसकी क्या है, एक मानवीय उपलब्धि है। अगर भाषा ना हो तो हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, बहुत कम लोग होते हैं जो समझ सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, है ना। चॉम्स्की कहते हैं कि सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलईडी कहा जाता है। मतलब कि सभी बच्चों में क्या होता है, एक एलईडी डिवाइस होता है जिसको
भाषा अधिग्रहण डिवाइस यानी कि लैंग्वेज एडॉप्शन डिवाइस, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लोग एलईडी कहते हैं। एलईडी तो आपको ऐसे ही याद होगा, ठीक है। तो एलईडी कहा जाता है, ये सब बच्चों के पास मस्तिष्क में एक रहता है ना। सैद्धांतिक रूप से एलईडी मस्तिष्क का एक क्षेत्र है, ठीक है। यह क्या है, एक मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम है। इसमें सभी भाषाओं के लिए क्या है, वाक्य विन्यास नियम है। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वैसे ही क्या करना है, आपको इंग्लिश में लिख देना है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन जाएगा, है ना। चलिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब क्या क्या कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी हम लोग एक ऐसे ही उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। हमारे भारत का बच्चा केवल हिंदी ही जानता है, ठीक है। क्यों जानता है, क्योंकि भारत के माता पिता जो उसका आसपास माहौल है, सभी क्या बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप इंग्लैंड में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइएगा, तो वहाँ पे इति बच्चा भी जो रहता है ना, वो भी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसके माता पिता वही बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो उसी भाषा को बचपन से ऑब्जर्व किए रहते हैं, उसी भाषा को वो जाना पहचाना सुना समझा रहता है। तो इस वजह से वही भाषा वो यूज़ करता है और प्रयोग करता है, उसको आसान लगता है ना। अब अंग्रेज के बच्चा, अमेरिका के बच्चे को कहा जाए कि हिंदी में आप बात करो, तो हिंदी में बात करेगा। हमारे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, और आप चले जाइए किसी बंगाली के पास और भोजपुरी में कहिए कि आप तुम हमसे भोजपुरी में तुम हमरा से बात करो, तो वो बात कर पाएगा, नहीं बात करेगा। चाहे बंगाली कोई आ जाएगा कहेगा कि आप हमसे बंगाली में बात कीजिए, तो आप बात कर पाइएगा, तो नहीं बात कर पाइएगा। तो जहाँ की व्यक्ति को जहाँ का बचपना जैसे बीता रहता है, मातृभाषा जैसी रहती है, उसके अंदर वैसे ही क्या होती हैं, गुण आ जाते हैं, उनके अंदर भाषा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वही सब चीज़ पूछ रहा है कि भाषा के विकास को क्या क्या चीज़ें जो हैं जो कि प्रभावित करती हैं। कोई बंगाली बोलता है, कोई असमी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो ये सब चीज़ों को कैसे प्रभावित हो। कोई भोजपुरी बोलता है, हमारे यहाँ तो भोजपुरी बोली जाती है, तो ये सब चीज़ें कैसे बोली जाती है, कैसे प्रभावित किया जाता है, करता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। यदि बालकों भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारक, यदि बालकों के भाषा विकास का एक क्रम होता है, किंतु ऐसे बहुत से तत्व हैं जो इस भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण बालकों की भाषा में व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। नीचे भाषा विकास के तत्वों का विवरण दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत सा कारण है जो भाषा विकास के तत्वों को क्या करता है, प्रभावित करता है। सबसे पहले हमारा हो जाएगा शारीरिक संरचना। कुछ बालकों के जन्म में शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि वह जल्द ही बलबलाने, शब्द बनाने और वाक्य रचना करने लगते हैं। यानी कि देखते हैं बच्चा हाँ वो ऐसे ऐसे बोलता है, तो वो क्या होता है, उनका दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है, ठीक है। तो वो जल्द ही 10 माह से पहले ही क्या होते हैं, बोलने लगते हैं, शब्द बनाने लगते हैं, पापा मामा बुआ माँ पापा, ये सब चीज़ें क्या कहने लगते हैं, ठीक है, रचना करने लगते हैं। वे अंग जो भाषा विकास से संबंधित होते हैं, वे इस तरह काम करते हैं कि बालक का भाषा विकास जल्दी से हो जाए। उसके अंग जो है यानी कि एलईडी जो जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क में जो रहता है, वो क्या होता है, इस तरह से काम करता है कि उनका भाषा विकास जल्दी हो जाता है। उसके विपरीत जिन बालकों को भाषा विकास संबंधी अंग भाषा विकास की दृष्टि से कम उपयुक्त होते हैं, उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। यानी कि उनका क्या होता है, वो कम से नहीं देखते हैं कि इतना बड़ा हो गया गांव देहात में या फिर आसपास पड़ोस में देखते हैं कि हाँ इतना बड़ा हो गया अभी तक बोल नहीं रहा है, इतना 10 माह का हो गया, 1 साल का हो गया, अभी तक बोल नहीं रहा है, तो गार्जियन चिंतित हो जाता है। तो उनका क्या होता है, भाषा विकास की क्षमता हो जाती है, कुछ बच्चों में देर से होती है और कुछ बच्चों की अच्छी होती है, फास्ट होती है, तो वो क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए, शारीरिक स्वास्थ्य, अब इस पे क्या असर डालता है ये देखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका भाषा विकास जल्दी होता है। अगर अब बच्चा पोषक तत्वों से भरपूर हो, उसका सब चीज़ शरीर में सारी मात्रा हो, बीमार ना हो, तो उनका क्या होता है, स्वास्थ्य कुशल रहता है, अच्छा रहता है, और वो जल्दी जल्दी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब जो बच्चा का तबीयत खराब रहता है, वो हमेशा रोते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, उसको आदमी डॉक्टर के पास, उसको ना कोई सिखा सकता है ना कुछ ना करते, आदमी खुद ही परेशान रहता है। तो इस सब में क्या होता है, बच्चों का विकास जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, उनकी भाषा का विकास नहीं जो हो जल्दी हो पाता है। किंतु इसके विपरीत
किंतु इसके विपरीत जो सदैव रोगी तथा अस्वस्थ रहते हैं उनकी भाषा के विकास की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अभी हम बताएं हम इसके कारण है बालक अपने मित्रों या साथियों के साथ संपर्क में ना हो पाना। यानी कि बच्चा को खिलाता है तो वो उसकी भावनाओं को समझता है, बच्चा संपर्क में रहता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा वर्ड बोलते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ें बोलते हैं, बड़ा बड़ा ये करते हैं, लेकिन क्या है बच्चा को बात करते देखिएगा तो वो अपनी भावनाओं को एक दूसरे को समझता है, आदान प्रदान करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कर। देखो बच्चा को अगर आप पास रख दीजिएगा तो वो देखिएगा तुरंत दोस्त हो जाएगा, सब तुरंत खेलने लगेगा सब, है ना। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है भाषा का संपर्क, ठीक है। बिना बोले ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाना, ठीक है। अगर कोई बच्चा पानी मांग रहा है तो पानी मांगेगा तभी, अगर कोई गार्जियन देगा तब उसको पता होगा कि वो हम पानी पानी कहते हैं तब हमको पानी मिलता है, यानी कि हमको पानी चाहिए। अब कोई माँ बाप होते हैं क्या करते हैं, पानी समय पर ही दे देते हैं, खाना समय पे दे देते हैं, खिलौना समय पे दे देते हैं, सब चीज़ मतलब समय पे दे देते हैं, तो उसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो वो बच्चा सीखेगा कैसे, है ना। खाना दे देते हैं, सब चीज़ दे देते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम होनी चाहिए। देना चाहिए, सब चीज़ समय पे देना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो आपको समझना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को मांगने की भी आदत, कहने की भी आदत क्या होती है, लगाना चाहिए कि हाँ बच्चा हमसे कुछ मांगे तब हम दे, तो उससे क्या होता है उसको दिमाग खुलेगा कि हाँ ये चीज़ हम मांगते हैं। कैसे बच्चा देखते हैं ना कि बच्चा को कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वो रोने लगता है, और रोने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुरंत उस चीज़ को दे देते हैं। तो बच्चा समझ जाता है ओ हम रोएंगे तो हमको जो कहेंगे तो सो हाँ वो लोग क्या करेंगे, गार्जियन हमारे मानेंगे। तो कोई चीज़ अगर नहीं भी देने वाला होता है, नहीं यूजफुल होता है तो क्या करते हैं, जैसे खिलौना वगैरह के दुकान पर जाए, बच्चा लगता है क्या होता है, रोने लगता है। तो ये सब चीज़ें वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है ना। बीमारी या शारीरिक न्यूनता के कारण बोलने की प्रेरणा तथा रुचि का अभाव, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही बीमारी हो जाता है या फिर शारीरिक न्यूनता होता है, तो उसमें क्या होता है, रुचि का अभाव होता है। वो अपने चिड़चिड़ाया रहता होगा, कोई खिलाने भी जाता होगा, चाहे कोई बात भी करता होगा तो क्या होता है, रोने लगता होगा, है ना। बौद्धिक स्तर, टरमैंसले गिरसन एवं मैकार्थी ने अपने परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों की बौद्धिक स्तर तथा भाषा विकास का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार स्पाइडर तथा इरविन ने कहा है कि बालक बुद्धि लब्धि तथा उनकी भाषा संबंधी योग्यता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इन कथनों का अभिप्राय यह है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का भाषा विकास अपेक्षाकृत क्या होता है, जल्दी होता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि सामान्य बुद्धि वाले बालकों से 4 महीने पूर्व कुशाग्र बुद्धि वाला बालक बोलना प्रारंभ कर देता है ना। और जो मध्यम होता है वो क्या होता है, 4 महीना बाद बोलता है, माने उस फास्ट होता है। जबकि कम बुद्धि वाले बालक कभी कभी 2.5-3 साल तक भाषा की योग्यता का विकास करते हैं। यानी कि कोनो बच्चा है कि साल भर में 1 साल का होगा बोलना सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन कोनो बच्चा होता है 2.5-3 साल तक हो जाता है तब भी वो सही बोलना नहीं सीख पाता है। तो ये सब क्या होता है, उसको प्रभावित करते हैं। टर्मन फिशर यंग तथा थॉम्पसन के अनुसार कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शब्द भंडार बड़ा होता है। यानी कि वो जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर देते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, तो क्या होता है उनके पास शब्द भंडार बड़ा होता जाता है, जल्दी जल्दी मेमोरी में घुसता जाता है ना। उपयुक्त मतों के विपरीत कुछ विद्वानों जैसे जर्सिल्ड, सिरकन और लान्यास आदि के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कम बुद्धि वाले बालकों का भाषा विकास देर से होता है। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हर केस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि कम बुद्धि वाले बालकों का भाषा का विकास देर से होता है। हो सकता है कि वो जिस चीज़ को समझ रहा है हम लोग ही ना समझ रहे हो, तो ऐसा होता है ना। लिंगगत विभेद, जन्म के उपरांत द्वितीय वर्ष से बालक तथा बालिकाओं में भाषा विकास में अंतर आना प्रारंभ होता है। इस संबंध में बाल मनोवैज्ञानिक ने अनेक परीक्षण किए और वे निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे। अब बाल मनोवैज्ञानिक ने परीक्षण किया है, अब वो क्या क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ये हम देखते हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं लंबे लंबे वाक्य बोलती हैं, ठीक है। बालक क्या होते हैं, लंबे लंबे वाक्य बोलने में क्या हो जाते हैं, लटपटा जाते हैं, वहाँ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बालिकाएं, लड़कियां जो होती हैं वो लंबे लंबे वाक्य तुरंत बोल देती हैं, है ना। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं जल्द बोलने लगती हैं, है ना। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का बोध शब्दावली अधिक विस्तृत होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की भाषा विकास क्यों पहले होता है, इसका कारण स्पष्ट करते हुए मैकार्थी ने बताया कि बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जल्दी से भाषा विकास क्यों हो जाता है, इसके बारे में मैकार्थी महोदय ने बताया है।
हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में बालिकाएं माँ के साथ एक रूपता स्थापित करती हैं। चूंकि माँ घर में रहती है, अतः बालिकाओं को माँ के साथ घर में कामकाज करने का अधिक अवसर रहता है। इसके विपरीत पिता अपने कामकाज के कारण घर से बाहर अधिक समय तक रहता है, जिससे बालकों को पिता के साथ अधिक संपर्क स्थापित करने का अवसर क्या होता है, नहीं मिल पाता। संपर्क के अभाव के कारण बालकों में भाषा विकास देर से होता है। ठीक है, बालकों से जल्दी कोई नहीं बोलता है। बालक जो भी है तो वो खेलने में व्यस्त रहता है, मतलब वॉइस जो होता है एप्टीट्यूड उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, किंतु संपर्क की अधिकता के कारण बालिकाओं में भाषा विकास जल्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों का यह कथन है कि संपर्क के अभाव के कारण बालक अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा भाषा संबंधी दोष अधिक पाए जाते हैं। देखते होंगे कितना बच्चा होता है वो चुट चुट बोलता है, और लड़कियां चुट चुट बोलती हैं, और उसके भाई रहता है तो वो थोड़ा सा शर्मीला टाइप का होता है, लचकोकर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो वो लजाता है किसी नए आदमी से बात विचार करने में, किसी बच्चा का नाम पूछता है, ये सब पूछता है तो वो शर्माता है, आंचल के पीछे छुप जाएगा, दरवाजा के पीछे छुप जाएगा, है ना, भाग जाएगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसके साथ होती रहती हैं। संवेगात्मक तनाव, जिन बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में अनेक अवरोध होते हैं और उनकी आवश्यकताओं का दमन होता रहता है, उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। अब कोई बच्चा कह रहा है कि हाँ मम्मी हमको खिलाना चाहिए, और वो खिलौना नहीं दिलाई तो क्या होगा, बच्चा उदास हो जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, जाके कमरा में छुप के रोएगा, या फिर उदासी टाइप का उसको छाया रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, उनका विकास क्या होता है, अवरुद्ध होता है, उनका टेंशन बढ़ जाता है कि हमको मम्मी पापा ये नहीं दिला रहे हैं, वो नहीं दिला रहे हैं, है ना। प्रायः ऐसे बालक संवेगात्मक अनुभूति के कारण बोलते कम है और दुखी और चिड़चिड़े अधिक रहते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि दुखी रहते हैं, मायूस हो जाते होंगे। परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, ठीक है, विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जिन परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा होता है उन परिवारों में पले हुए बालकों की भाषा विकास अपेक्षाकृत जल्दी और अच्छा होता है। यानी कि जो भी परिवार अगर पढ़ा लिखा हो, उसका आर्थिक और सामाजिक स्तर अच्छा हो, तो उनके क्या होता है, भाषा विकास जल्दी होता है। इसका कारण यह है कि ऊंची सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बालकों को सीखने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। बच्चा गार्जियन पढ़ा लिखा होता है तो उसको ज़रूरी चीज़ें सिखाता रहता है ना, उसकी देख रेख करता है, अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह देता है, जिससे उसके क्या खेल भी सके और ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए। गैलिस, जर्सिल्ड, मैकार्थी, डेविस एवं यंग आदि बाल वैज्ञानिकों के अनुसार निम्न सामाजिक तथा आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बालकों की अपेक्षा उच्च स्तर के परिवारों के बालक अधिक बोलते हैं, जल्दी बोलना सीखते हैं और शुद्ध उच्चारण भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता पढ़े होते हैं, सब चीज़ में सक्षम होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, प्ले स्कूल वगैरह में डाल देते हैं, है ना। अभी आप गरीब बच्चे को देख लीजिए तो कोई जा पाएगा प्ले स्कूल में, कोई भी माँ बाप भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनका शब्द भंडार भी विस्तृत होता है और बोलने की आधुनिकतम शैली होती है। इसका सबसे प्रमुख कारण उच्च स्तर के परिवारों का भौतिक, सामाजिक तथा नैतिक वातावरण का अच्छा होना है। यानी कि वहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा वगैरह भी नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को बच्चे लड़ाई झगड़ा भी करना होता है ना, आप मूवी में देखे होंगे तो क्या करते हैं, रूम बंद करके लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हाँ बच्चा है, अगर लड़ाई झगड़ा करना है या फिर कोई अपशब्द बोलना है तो बच्चा को पहले हटाओ यहाँ से, उसके बाद क्या करो, अपना डिस्कशन जो भी करना हो करते रहना। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त, आज का क्लास होता है समाप्त, तो पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आप देखते रहिए ऑल इन 84 और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। और आपका पहला होमवर्क यही रहेगा कि आपको इस चीज़ को कॉपी पर लिखना है और याद करना है, PDF चला जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ये ना सोचिए कि अभी एग्ज़ाम के समय में टाइम है, तो ऐसा नहीं है। आपको एक क्वेश्चन और काफ़ी लंबा क्वेश्चन आंसर रहता है, आप नहीं लिखिएगा, ये ग्रेजुएशन है, अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर क्या होता है, नंबर भी नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कितना बच्चा होता है कि हाँ याद तो रहता है, प्रिपरेशन तो करके जाता है, लेकिन क्या होता है, लिख नहीं पाता है। वो मैम सर क्या हुआ, टाइम ही नहीं था, कॉपी मेरा छिना गया। तो उस सब चीज़ को क्या से बचने के लिए क्या है, अभी से ही क्या कीजिए, आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, उसको जो भी समय से लिखना शुरू कीजिए। आंसर सबसे पहले तो आप लोग आंसर याद कीजिए, इस सब चीज़ों को समझिए। उसके बाद से आपका टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा, जब पेपर 5 ख़त्म हो जाएगा, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, तो उसका एक टेस्ट होगा और उसका अंक भी क्या होगा, प्रदर्शित किया जाएगा कि कौन बच्चा कितना नंबर लाता है। इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं। तो टेक केयर, बाय, देखते रहिए ऑल इन 84 जय हिंद।